हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में छोटी ऊ और बड़ी ऊ का अंतर को समझाएंगे। कुछ बच्चे मुझे कमेंट किए थे कि मैम आप छोटी ऊ और बड़ी ऊ को का कैसे प्रयोग होता है, इसका क्या अंतर है, आप इसको समझाइए। जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी में अगर ये सब आप नहीं जानोगे तो फिर आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी और आपकी स्पेलिंग में भी गलत हो जाएगी। बच्चों, इसके आगे मैंने छोटी और बड़ी का जो अंतर होता है, उसका जो प्रयोग होता है, उसको मैंने सिखा दिए हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको छोटी ऊ और बड़ी ऊ का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम बताएंगे। बच्चों, सबसे पहले आप जानिए कि छोटी ऊ जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। छोटी ऊ कोई भी व्यंजन वर्ण के उसके नीचे लगाया जाता है, यानी उसके पैर के नीचे लगाया जाता है। जैसे देखिए, ये हो गया क, हम यहाँ व्यंजन वर्ण ले लिए क, और इसके नीचे हम छोटी ऊ को लगाते हैं। छोटी ऊ ऐसे गोल करके और ये ऊपर की ओर जाता है, इसको हम छोटी ऊ कहते हैं। ऐसे करके अक्षर के पास ये चले जाता है, यानी ऊपर की ओर जाता है छोटी ऊ। और इसका उच्चारण क्या होगा? उ, क, उ, कु, क, उ, कु। और देखिए, बड़ी ऊ कैसे लिखा जाएगा? यहाँ हम क लिखे हैं, व्यंजन वर्ण, और ये गोल करके नीचे की ओर आएगा और इसका उच्चारण होगा क, उ, क, उ, कु। यानी बच्चों, जैसे आपको छोटी और बड़ी में हम सिखाए, वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। यानी जब छोटी ऊ का उच्चारण होगा उ, क, उ, यानी ये कम समय लगेगा, इसका उच्चारण करने में कम समय लगता है। और इसका उच्चारण कैसे होगा? क, उ, क, उ, कु। यानी इसको लंबी समय के लिए हम बोलते हैं, यानी ये छोटी ऊ से ज़्यादा समय लगता है बोलने में बड़ा ऊ में ज़्यादा समय लगेगा और छोटा ऊ में कम समय लगेगा। तो इसको ऐसे पढ़िएगा क, उ, कु, क, उ, कु। और इसको ऐसे पढ़िएगा क, उ, कु। इसको आपको खींच कर बोलना है। तो चलिए, हम कुछ वर्ड के साथ कुछ शब्द को लिखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। जैसे हमको बोलना है गुड़िया, क्या बोलेंगे? गुड़िया। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, ग लिखे, उ, गु, री, र में ई, री, या में आ, गुड़िया। इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? गुड़िया। इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे, ग में ऊ, गु, री, या, गुड़िया। ऐसे तो हम लोग बोलते नहीं हैं बच्चों, गुड़िया ऐसे हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं। उच्चारण कैसे करते हैं? गुड़िया, गुड़िया। यानी ये सॉफ्ट साउंड कम समय के लिए ये छोटी ऊ का प्रयोग करते हैं। ग, उ, गु, री, या, गुड़िया। यानी ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गु, यहाँ पर खींचकर गु, गुड़िया ऐसे उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। फिर देखिए, हम यहाँ लिखेंगे पुस्तक। क्या लिखेंगे? पुस्तक।
उ पु, आधा श त क, पुस्तक। हम लोग इसको अगर ऐसे लिखेंगे, प में उ पू, आधा श त क, पुस्तक। क्या बच्चों, हम लोग ऐसे बोलते हैं पुस्तक, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? पुस्तक। यानी ये जो पू है इसको कम समय के लिए बोलते हैं, तो इसका उच्चारण क्या होगा? प उ पू, आधा स त क, पुस्तक। यानी ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। यानी आपको दिमाग में इतना रख लेना है कि ये जो छोटी ऊ है इसका उच्चारण जो है ये कम समय के लिए होता है और बड़ी ऊ जो है ये ज़्यादा समय के लिए होता है। अब देखिए और एक स्पेलिंग हम लिखते हैं छोटी ऊ में। सुझाव, स उ सु, झमिया व, सुझाव। क्या बोलते हैं? सुझाव। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, स उ सु झा व, सुझाव। ऐसे तो हम लोग नहीं बोलते हैं, सुझाव ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? सुझाव। समय उ सु, समय उ सु, झमिया व, सुझाव। तो ये सही होगा और ये गलत होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो छोटी ऊ की मात्रा आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम आपको ये बड़ी ऊ की मात्रा से कुछ शब्द को दिखाते हैं। जैसे हम बोलना चाहेंगे झूला, झू, झमे ऊ झू, लमिया ला, झूला, झूला। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, झूला, झू, ऐसे अगर लिखते हैं झूला, झ उ झू, लमिया ला, झूला, तो हम लोग तो झूला नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? झूला। यहाँ पर खींच कर हम लोग बोलते हैं, यानी जहाँ पर खींच कर बोलेंगे वहाँ पर ये बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगा। यानी ये झूला सही है और ये झूला गलत। और एक देखिए, लिखेंगे घूमना, घ में ऊ घू, म, नमिया, घूमना। अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको, घ में ऊ घू, म, नमिया, तो ये हो जाएगा घूमना, घूमना। इस प्रकार तो हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? घूमना, घू, खींच कर बोलते हैं, इसलिए ये सही होगा। बड़ा ऊ की मात्रा सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। और एक शब्द को लेते हैं, जैसे दूसरे, द में ऊ दू, स, रमे रे, दूसरे। और अब यहाँ लिखते हैं दूसरे स्पेलिंग, दू, द में ऊ दू, स, रमे, दूसरे, दूसरे। ऐसे तो हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको खींच कर बोलते हैं दूसरे, दू, यानी यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। ये सही, ये गलत। तो बच्चों अब तक तो आपको ये समझ में आ गया कि जहाँ पर सॉफ्ट साउंड यानी जहाँ पर हम जल्दी उच्चारण करेंगे, जहाँ जल्दी से उच्चारण करेंगे वहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा लगेगा और जहाँ पर खींच के लॉन्ग साउंड होगा वहाँ पर बड़ा ऊ लगेगा। क्योंकि बच्चों लगता है आपको कि कहीं पर अगर हम कुछ भी लिख देंगे, कोई भी मात्रा दे देंगे तो मेरा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए और थोड़ा सा हम कुछ शब्द को उदाहरण देकर आपको समझाएंगे कि ये जो मात्रा, अगर हम मात्रा
अलग अलग गलत लिख देंगे तो हमारा उसका अर्थ में ही परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं क उ कु ल, कुल। इसका उच्चारण क्या करेंगे? कुल। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं क उ ल, कूल। ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही स्पेलिंग सही है। इसका उच्चारण को सुन करके हमको लिखने होगा। जैसे यहाँ पर बोला जाएगा कुल, कुल, जल्दी में बोला जाएगा, सॉफ्ट साउंड कुल, तो हम का में छोटा उ को लगाएंगे। और यहाँ पर बोला जाएगा कूल, कूल, उच्चारण को सुनिए, कूल, यानी यहाँ पर खींच कर बोल रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा लगेगा। लेकिन इसका चलते दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। ये जो कुल, ये जो यहाँ पर हम लिखे हैं कुल, कुल का मतलब हो जाता है वंश, वंश। और यहाँ पर खींच कर बोलेंगे क्योंकि यहाँ बड़ा उ की मात्रा है, कूल, कूल, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा। तो देखिए, दोनों मात्रा का चलते यहाँ पर अर्थ में बदलाव हो गया। नेक्स्ट और एक उदाहरण देख लीजिए। ब हमें उ, ब हमें उ, बहु। और एक लिखते हैं हम ब हमें बड़ाऊ, बहू, बहू। यहाँ पर हम लॉन्ग साउंड ले रहे हैं, खींच कर बोल रहे हैं, बहू, ये बहू, बहू। इसका भी देखिए दोनों का अर्थ में कैसे बदलाव होगा। ये बहू, ब हमें उ, बहू, इसका मतलब हो जाता है बहुत, बहुत। और ये ब हमें ऊ, बहू, बहू का मतलब हो जाएगा वधू, वधू। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये जो क में जो छोटी उ, इसका सॉफ्ट साउंड होगा, यानी इसको जल्दी उच्चारण करते हैं। जैसे ग उ, गु, रमीड़ी यमया, गुड़िया। और जब यहाँ पर बड़ी उ की मात्रा जब होगा तब इसका लॉन्ग साउंड होगा। यहाँ पर हमको खींच कर बोलना है। झ ऊ, झू, लम्या ला, झूला। यानी बच्चों, इसका साउंड पर, इसका उच्चारण पर हमारा स्पेलिंग होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, छोटी ऊ और बड़ी ऊ का अंतर समझ में आया, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसे लगता है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।